अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने कहा एक छोटा सा शॉपिंग व्लॉग बना दूँ। वैसे ना मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी एक्चुअली, मेरी सिस्टर है उन्होंने शॉपिंग करनी थी। तो वो साथ मुझे लगेगी, मैंने कहा चलो मैं भी विंडो शॉपिंग कर लूँ। तो ये हम लोग स्टाइलों पे गए थे। मुझे ये पैकेज इतना मज़े का लगा। मैंने कहा कहीं थोड़ा बहुत ट्रैवल करना हो ना, या किसी घर जैसे शादियों में बंदा जाता है 1-2 दिन के लिए, तो शॉपर में डालने की बजाय ये सही रहते हैं बैग्स। बट इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी। खैर ये मैं स्टाइलों पे ज्वेलरी देख रही थी तो काफ़ी अच्छी ज्वेलरी भी थी। बट मुझे ये बड़ी अजीब लगा, लेकिन ये तो बाहर जैसे लोकल नहीं बैंगल्स होती हैं वो पड़ी हुई थी। क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल नहीं अच्छी थी। बट वैसे ये जो छोटे स्टड्स और फुल जो हैवी सेट होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत पड़े हुए थे। एक फंक्शन आ रहा है तो मैं वैसे ही देख रही थी, आइडिया ले रही थी। सम टाइम होता है कि एक सिंपल सूट बंदा बनवा ले और साथ एक अच्छी सा कोई ज्वेलरी सेट पहन ले तो बड़ी मज़े की लुक आती है। तो मैं ये देख रही थी कि ये कितनी बड़ी ब्रांड है, उसके शूज़ की कॉपी थी यहाँ पे। स्टाइलो पे और पाकिस्तान के काफ़ी शूज़ के ब्रांड्स पे ऐसे ही है। जो बड़ी ब्रांड्स है ना तो उनके ना थोड़े मिलते जुलते कॉपी के हुए होते हैं स्टाइल। खैर पाकिस्तान में सारे शूज़ों का ही ऐसा हिसाब है। तो उसके बाद फिर हमें बच्चों के कुछ कपड़े चाहिए थे, तो एक बच्चे के चाहिए थे बॉयज़ के, मतलब हमें बॉयज़ वाले सेक्शन में जाना था। बट जब भी ऐसे शॉपिंग कर रहे हो ना तो गर्ल्स की इतनी प्यारी प्यारी और इतनी क्यूट चीज़ें होती हैं, दिल करता है बंदा ये भी ले ले ये भी ले ले। खैर हमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं मिला। ये एक न्यू शॉप बनी है तो हमने कहा चलो इसको विज़िट करते हैं। क्वालिटी वाइज अच्छे थे, मतलब आपको इसी क्वालिटी में ना सम टाइम इतनी बड़ी शॉप्स पे ना इतने एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी भी थी और बड़े ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल कपड़े थे। और वैरायटी भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट सही है। हमें ये एक चीज़ें पसंद आ गया था हुड, बट इसके साथ हमें ट्राउज़र कोई मैचिंग नहीं मिल रहा था। हमें हमारा दिल तो कोई ब्लैक हो जाता या फिर जैसे वो बेज से कलर का। तो काफ़ी हमने उस को बोला शॉपकीपर को हमें सर्च कर दे, कोई अच्छा सा मैच कर दे। तो ये मैच करते करते हमें एक और सूट भी पसंद आ गया, तो वो भी बहुत ही हमें प्यारा मिल गया था। और इसके साथ बाद में ट्राउज़र भी मैच हो गया। यहाँ पे ऐसे उन्होंने एक बास्केट्स बना के रखी हुई थी और अंदर सिर्फ जैसे ट्राउज़र्स रखे हुए थे कि आप जिसने मैच करने हैं। तो हम तो काफ़ी ढूंढते रहे, हमें नहीं मिले। फिर हमें शॉपकीपर नहीं ढूंढ के दिए। कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको बड़ी ही वो चीज़ें सर्च कर कर करके बड़ी मज़े की और अफोर्डेबल सी चीज़ें बना लेते हैं। खैर फिर हमें ये जो बड़े बॉयज़ होते हैं मेल्स, उनके सेक्शन में आगे मुझे अपने भाई के लिए कुछ चाहिए था। तो मैंने मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी बट मैंने ख़रीदा कुछ भी नहीं, क्योंकि आजकल जो टीनेजर्स बॉयज़ होते हैं ना तो उनकी अपनी ही एक स्टाइल होता है, तो अपनी पसंद होती है। तो वैसे ही मैंने फिर पिक्चर्स वगैरह ली। मैंने कहा उससे आइडिया हो जाएगा कि इस शॉप पे अच्छी चीज़ें हैं, तो वो बाद में आगे खुद कुछ बाय कर लेगा। और मैं ना चाहते हुए भी कहीं कहीं पे भी मुझे कोई क्रॉकरी की चीज़ नज़र आ जाए ना, मैं उधर घुस ही जाती हूँ। हालाँकि ये सिर्फ़ थोड़े से वो जैसे एक बच्चों की उन्होंने बॉटल लंच बॉक्स बना के रखे हुए थे, मैं फिर भी वो देखने आ गई। मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है क्रॉकरी, मेरा दिल करता है बस जैसे हम कपड़े न्यू लेते हैं ना वैसे क्रॉकरी भी न्यू बाय कर लें। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेफिनेट सी बात है, किचन में आप कितने बर्तन रख सकते हो। बट मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हम लोग बस रोज़ न्यू बर्तन यूज़ करें। पर ज़ाहिर है ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर शॉप वालों का भी सामान आया हुआ था तो वो इसको रीलोड कर रहे थे। तो फिर हम यहाँ पे एम विंडो शॉपिंग कर रहे थे तो हम एक और शॉप में आ गए। मतलब चीज़ें चाहिए थी हमें, हमारे माइंड में यही था पसंद आ गया तो ले लेंगे, नहीं पसंद आया तो खैर है। तो मुझे ये एक सूट अच्छा तो बहुत लगा। इसका कलर आप चेक करें कितना ही प्यारा है। ये ऊपर पीच पिंक और साथ ही जिंक से कलर का, इतना मुझे मज़े का ये लगा। बट इसका जो थोड़ा ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रेस था। जो जिसका दुपट्टा था ना वो थोड़ा जो हार्ड सी शिफॉन होती है ना वो थी। वो जो दुपट्टे होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट शिफॉन में अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने उसको भी नहीं लिया, वो भी स्किप कर दिया। और आज तो मुझे जैसे बाज़ार में कुछ भी मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद मुझे ये शूज़ इतने अच्छे लगे, ये ऐसे वेलवेटी स्टफ़ था और ऐसे मुझे चाहिए थे जो पीछे से ओपन हो। बट मुझे इसका साइज़ नहीं मिला। ये इंडोर पे हम आए थे, पहले हम स्टाइलो पे गए, वहाँ भी मैं काफ़ी शूज़ देखती रही, मुझे वहाँ से भी नहीं अच्छे लगे। और फिर यहाँ इंडोर से भी मुझे नहीं कोई अच्छे लगे। बट वैसे ही यहाँ पे गर्मियों की कलेक्शन, जो पुरानी कलेक्शन थी ना उन पर इन्होंने सेल लगाई हुई थी, तो बड़े मज़े मज़े के शूज़ पड़े हुए थे। जैसे कुछ आपने लेके साथ मैच करने हो कपड़ों के, गर्मियों में पता है एग्जैक्ट मैचिंग शूज़ बड़े प्यारे लगते हैं गर्मियों के समर ड्रेसेस के साथ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे बट मैंने लिए नहीं। मैं वैसे मैंने कहा क्या करना है, पता नहीं अगली गर्मियों तक बंदा ज़िंदा हो या ना हो। खैर ये मैंने नहीं लिए मुझे, क्योंकि कोई साइज़ नहीं मिला और मेरी सिस्टर को मिल गया, उस स्टाइल से मिल गए और
यहाँ इंडोर से भी। तो फिर हमने काफ़ी दूसरी भी शॉप विज़िट की अच्छे अच्छे शूज़ लेने के लिए, बट मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई। और ये मैं रिक्शे में बैठी तो मुझे याद आया, हाय मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की। मैं न्यू न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, तो सम टाइम मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। सम टाइम क्या होता है, मैं वीडियो बना लेती हूँ तो मुझे बाद में ख्याल आता है और ये तो यूट्यूब फॉर्मेट में वीडियो ही नहीं बनी। तो फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे, ये ना हमारे सिटी के नहीं लंडा बाज़ार रोड है, वैसे तो इसका नाम और है इस रोड का, बट यहाँ पे काफ़ी लंडा बाज़ार है तो इसका नाम लंडा रोड ही पड़ गया। तो ये काफ़ी रश था, सर्दियों के मौसम में ना काफ़ी आई थिंक रश होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर के शूज़ टूट गए जो वो पहन के आई हुई थी, तो उसे टेम्परेरी तौर पे कोई एक शूज़ चाहिए था कि उसने कहा यहाँ बाज़ार जो चलते। तो हम यहाँ पे गर्ल्स के और बच्चों के देख रहे थे, इतने क्यूट क्यूट शूज़ पड़े हुए थे, जैसे वह बच्चियों के फंक्शंस के साथ पहनने के लिए खुस्सा, और ये छोटे छोटे ऐसे स्नीकर्स और बूट्स इतने क्यूट लग रहे थे। बच्चियों की चीज़ें बहुत ही क्यूट होती हैं, बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, देख के इतने प्यारे लग रहे होते हैं। तो ये भी काफ़ी एक न्यू शॉप थी तो हम वहाँ पे गए थे। असल में ना, जब अगर मैं बाज़ार जाना हो ना अम्मी के साथ, तो मेरी मदर क्या करती हैं, हमने बस जो चीज़ लेनी हो बस वो लिया और सीधा घर आ गया। तो मैं आज अपनी सिस्टर के साथ गई हुई थी, तो हम लोग सोचा कि आज हम जो भी चीज़ लेंगे ना सही हर जगह विज़िट करके घूम के अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे। तो ये मुझे यहाँ से मुझे एक शूज़ मिल गए और बड़े ही मुझे प्यारे लगे। उसके बाद हमें टेलर के पास काम था, तो टेलर के पास गए, तो वेडिंग सीज़न है तो टेलर की शॉप फुल हुई थी, ऐसे भरा हुआ थी टेलर की शॉप, ऊपर नीचे हर जगह कपड़े ही कपड़े थे। तो ये हमारा टेलर वैसे काफ़ी अच्छा है, कपड़े भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे बनाता है ये। तो मैं यहाँ से गुजरी थी, ये ऐसे फूल हैं यहाँ वाले जो सारे बैठे होते हैं, जैसे जहाँ पे ये डेकोर का सामान होता है सारा, और इतने प्यारे ये मुझे फूल लग गए और कलर इतने मज़े के लग रहे थे, रेड और मस्टर्ड सा, बड़ा मज़े का कंट्रास्ट था। तो उसके बाद हम वहाँ पे कैसे छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ हम खाना खाने बैठ गए। छोटा सा रेस्टोरेंट था बट इतना रश था यहाँ पर, वो जैसे वेडिंग सीजन है तो लोग काफ़ी दूर दूर से जैसे आए हुए होते हैं बाज़ारों में, तो फिर वो कुछ ना कुछ उनका होता है ये खा के जाए। तो ये इनका खाना बट इतना ज़्यादा मज़े का है, कहते हैं ना वो जब कोई सम टाइम में जो छोटी शॉप्स होती हैं उन पर भी बड़ा मज़े का खाना मिल जाता है, तो इनका खाना बड़ा ही मज़े का था। तो हम लोग ने फुल प्लेट्स ऑर्डर कर ली, हालांकि हमने सोचा था हाफ़ करेंगे बट फिर भी हमने फुल कर ली। और ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी कि हमसे तो खा ही नहीं गई, हमने हाफ़ खाना पैक करा लिया क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और हमने इनसे कबाब ऑर्डर किए, बीफ कबाब, वो इतने हमें मतलब काफ़ी कम रेट में पड़े और वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, बहुत ज़्यादा जूसी, और मतलब अभी तक मुझे ऐसे मेरे ना मुँह में टेस्ट आ रहा है और मेरी क्रेविंग हो रही है कि मैं दोबारा खाऊं। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद एडिट कर रही हूँ। और फिर मैं बाज़ार से जब मैं वापस घर आई तो बाज़ार से मुझे कोई शूज़ नहीं मिले, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे ना, असल में ये मेरा ऑर्डर आ ही नहीं रहा था, इतना अर्सा हो गया था। तो मैं ये सोचा था कि आज मैं बाज़ार से कुछ ले लूँगी और स्टाइलो से और जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो कैंसिल कर दूँगी, बट मुझे आज वहाँ से शॉप से कुछ नहीं मिला और मेरा ऑर्डर भी मुझे रिसीव हो गया। तो ये काफ़ी मुझे अच्छे शूज़ रिसीव हुए, मुझे मतलब अच्छे लगे, दोनों ही अच्छे थे। असल में मुझे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए थे, तो मैंने पम्प स्टाइल ऑर्डर किया जो कंफर्टेबल हो और मैं रेगुलर वेयर कर सकूं। तो मेरी अम्मी को मतलब ऐसे ब्लैक मज़े के नहीं लगे किसी को भी, बट मुझे सही लगे थे, मतलब रेगुलर पहनने के लिए आई थिंक ये ऐसे शूज़ सही रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आके हांडी बनाई, और ये हमारी और भी चीज़ें आई हुई थी ऑनलाइन, जो कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगवाए हुए थे और मेकअप स्टफ़ कुछ था। फिर ये भी आज हमें काफ़ी हमारे पार्सल रिसीव हो गए थे इकट्ठे। फिर मैंने हांडी बनाई, तो उसके बाद मेरे कुछ कज़न आ गए, तो उनके लिए बस मैंने चाय के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई। तो जैसे सर्दियाँ हैं तो पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। तो अगर आप अभी तक ये देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह मैं रोज़ नया कोई ना कोई मैं ज़रूर वीडियो अपलोड किया करूँगी। मैं वैसे भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ अपनी रूटीन का ब्लॉग बनाऊँगी, बट कभी मेरे माइंड से निकल जाता है, कभी बना लेती हूँ कभी नहीं। तो मैं आगे अपनी रेगुलर रूटीन भी ना शेयर करूँगी और मज़े मज़े की वीडियोस लेकर आया करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये भी बता दें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे समोसा खा रही हूँ, वो जैसे मिक्स चटनी है ऊपर ज़्यादा सी डाल के ना उसको मिक्स कर देते हैं, तो वैसे मैं खा रही थी। फिर हमारी गैस चली गई थी तो मैं सिलेंडर पे रोटी बना रही थी, आई थिंक अपने लिए बना रही थी शायद, और किसी ने खानी नहीं थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक।